नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यूनुस बख्श आपके लिए लेकर के आया हूं अतिथि शिक्षक भर्ती न्यू काउंसलिंग से संबंधित खबर, जिसमें आज हम देखेंगे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा एक नवीन आदेश जारी किया गया है। देखिए, आपका आदेश दिनांक 23/7/2025 और अतिथि शिक्षक उपस्थिति रिक्वेस्ट के सत्यापन के संबंध में। उपरोक्त विषयांतर्गत शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदकों द्वारा स्वैच्छिक रूप से किए गए साला विकल्प के आधार पर मेरिट क्रम में आवेदकों को दिनांक 23/7/25 से साला में उपस्थित हेतु निम्नानुसार समय सारणी जारी की जाती है। तो याद रखेंगे, इस समय सारणी के बाद भी आपकी काउंसलिंग जारी रहेगी। वह कैसे रहेगी बताता हूं इस चार्ट के बाद। आवेदक को मेरिट क्रम में दी गई शाला में उपस्थित रिक्वेस्ट करना है। किसको करना है? आवेदक को। कब करना है? 23 जुलाई से 26 जुलाई दोपहर 12 बजे तक। यदि 12 बजे के बाद आप रिक्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आपकी स्वीकार ना की जाए। यदि डेट नहीं बढ़ती है तो डेट बढ़ जाएगी तो कोई बात नहीं, इसीलिए आप लापरवाही ना करें। रिक्वेस्ट तो आज ही भेज दें। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना या ना करना संस्था प्रमुख का काम है, और उनके पास आप जितनी जल्द हो सके संस्था में अपने समस्त दस्तावेज साथ लेकर उपस्थित हों, जिसमें कि आपको सर्वप्रथम नया स्कोर कार्ड, एजुकेशन पोर्टल 3 में जो स्कोर कार्ड बना हुआ है, नया स्कोर कार्ड, रिक्वेस्ट सबमिट का जो फॉर्म मिलेगा आपको, वह आपकी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, आपकी समस्त अंक सूचियां 10वीं 12वीं बीए बीएससी एमए बीएड डीएड आपके पास जो जो हो, या कि जिस योग्यता के पद पर आप कार्य करना चाहते हो। जैसे वर्ग 3 में कोई काम कर रहा है और डीएड से कर रहा है तो डीएड 12वीं की अंक सूची लगा सकता है, ग्रेजुएट है तो अपना ग्रेजुएट भी लगा सकता है, एटसेट्रा। यह सभी दस्तावेज 2 फाइल में लेकर आप अपने स्कूल पहुंचे। वहां पर एक संस्था प्रमुख के पास संस्था में जमा होगा, एक आपके संकुल में जाएगा। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बोला था कि इसकी भी डेट आगे बढ़ेगी, वह कैसे, ये डेट पहले देख लेते हैं। शाला प्रभारी द्वारा दूसरा कार्य 23 जुलाई से ही 26 जुलाई तक सायं 5 बजे, 12 बजे तक आप रिक्वेस्ट करेंगे, 5 बजे तक वह एक्सेप्ट करेंगे। अभी मैंने बोला डेट बढ़ेगी। डेट किसके लिए बढ़ने वाली है? मान लीजिए यदि आप में से, चलिए यही बता देते हैं, यदि आप में से आप ए हैं, आप ए ने संस्था चुनी 1, संस्था चुनी 2, संस्था चुनी 3, आपका स्कोर कार्ड बहुत बेहतरीन है। और सेम चीज बी ने भी चुनी 1 2 3। अब आपने एक वर्ग 1 में चुना है पद, दूसरा वर्ग 2 में, तीसरा वर्ग 3 में, तो आपको स्कोर कार्ड में एक साथ 3 साला भी आवंटित हो सकती हैं। किसी एक अभ्यर्थी को 3 साला आवंटित हो गई तो उसके नीचे वाले अभ्यर्थी को एक भी साला आवंटित नहीं होंगी। अब होगा क्या? पहली साला जिसने आवंटित, पहले नंबर पे जिसको एक को जो साला आवंटित हुई हैं, वह 1 ले लेते हैं या 2 या 3। एक वर्ग 1 उनके घर से बहुत दूर है, आज दूसरे जिले में आया है, वर्ग 2 उनके नजदीक आया है, वर्ग 3 वह करना नहीं चाहते। सपोज दैट वे वर्ग 2 में ज्वाइन कर लेते हैं। वर्ग 2 में जैसे ही वे रिक्वेस्ट अपनी सेंड करेंगे,
ये वाला पद और ये वाला पद खाली हो जाएगा। तो बी नंबर वाला जो अभ्यर्थी है उनको ए स्कूल अलॉट हो जाएगा ऑटोमेटिक। याद रखिए, सेकेंड काउंसलिंग में ऑटोमेटिक ही आपका नाम आ सकता है। तो अभी किसी भी साथी को हताश नहीं होना है, ना ही निराश होना है। याद रखिए, ऐसी स्थिति बन सकती है। यदि आपका नाम आज तक नहीं आया है, आप ट्राई करते रहें, 26 तारीख तक ट्राई करें। 26 के बाद दोबारा से कोई आदेश आएगा या कि काउंसलिंग में आपका नाम भी आ सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे अपनी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।